Realme X3 सुपर जूम ये जो स्मार्टफोन है इसे सुपर जूम इसलिए कहा गया है क्योंकि ये 60x तक जूम कर सकता है। वैसे इसमें पेरिस्कोपिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और ये जो स्मार्टफोन है इसका प्राइसिंग बहुत ही टेम्पटिंग है, 27,999 रुपीज़। तो अगर आप एक पावरफुल हार्डवेयर खरीदने का सोच रहे हैं और आपका बजट तकरीबन 30,000 रुपये के अंदर है तो आप इस स्मार्टफोन के लिए डेफिनेटली जा सकते हैं। तो इस हैंडसेट में ऐसी क्या खास बात है, यही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए देखते रहिए। Realme X3 सुपर जूम ये जो स्मार्टफोन है इसमें Qualcomm Snapdragon 855 प्लस ऑक्टा कोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। अब ये जो चिपसेट है ये नया चिपसेट नहीं है, लेकिन पहली बार ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है जिसमें 855 प्लस चिपसेट का उपयोग किया गया है और प्राइसिंग 27,999 रुपीज़ है। मतलब कि प्राइसिंग बहुत ही टेम्पटिंग किस्म का है, बहुत ही बढ़िया किस्म का है। और ये जो चिपसेट है ये पावरफुल भी है। मैंने इस पर Antutu बेंचमार्क रन किया था और मुझे स्कोर मिला था 4,99,000 का। और डेफिनेटली आप इस पर PUBG गेम खेल पाएंगे। और ये जो PUBG एक्सपीरियंस है या फिर कोई भी अन्य गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए इस स्मार्टफोन में और भी कुछ अन्य चीज़ें दिया हुआ है, जैसे कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले। खास करके अगर आप कोई ऐसा गेम खेल रहे हैं या कोई ऐसा कंटेंट वॉच कर रहे हैं जो हायर रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है तो आपको बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस मिलने वाला है। इसके अलावा ये जो स्मार्टफोन है इसमें लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी 3.0 का भी उपयोग किया गया है। अब ये जो टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली जो हार्डवेयर है उसे ठंडा रखता है कुछ हद तक, मतलब कि जो कोर टेम्परेचर है उसे मेंटेन रखता है। देखिए, जब कभी आप कोई हाई एंड एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं जैसे कि गेम्स, इसमें ऐसा होता है कि जो CPU है या फिर जो GPU है वो ज़्यादा हीटअप हो जाता है। और जब कभी ये जो चिपसेट है ज़्यादा हीटअप हो जाता है तो एक पॉइंट पर आने के बाद जो प्रोसेसिंग पावर है वो कम हो जाता है ताकि जो हैंडसेट है उसका जो कोर टेम्परेचर है उसे ड्रॉप किया जाए। और जब कभी ऐसा होता है तो आपको लैग दिखना शुरू हो जाता है या फिर कुछ ना कुछ इश्यूज दिखना शुरू हो जाता है, जिसके कारण आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है या फिर जो भी हाई एंड एप्लीकेशंस का आप उपयोग कर रहे हैं उसका जो एक्सपीरियंस है वो एक तरह से गिर जाता है। इसलिए ये जो स्मार्टफोन्स है इनमें कूलिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है जिससे आपको एक बहुत ही स्मूथ और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिलता है काफ़ी समय तक। इसका मतलब ये भी है कि आप अगर PUBG लवर है तो इस स्मार्टफोन पर आप PUBG गेम काफ़ी देर तक खेल पाएंगे। वैसे ये जो हैंडसेट है इस पर 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है, लेकिन जो PUBG गेम आप खेल रहे हैं मैं आपको बता दूं कि वो 60 हर्ट्ज पर चलता है। मतलब कि अब तक वो अपडेट आया नहीं है जहां पर आप PUBG गेम हाई रिफ्रेश रेट में खेल पाएँ। वैसे गूगल प्ले स्टोर पर आपको दूसरे गेम्स भी मिल जाएंगे जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिलहाल PUBG सपोर्ट नहीं करता है। ये जो लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी है ये तकरीबन 12.5% तक जो टेम्परेचर है उसे कम करता है। ये जो लिक्विड कूलिंग सिस्टम है इसमें बहुत सारे मटेरियल का उपयोग किया जाता है। डबल ग्राफीन शीट है, थर्मल गैप फिल्टर्स है, लिक्विड कूलिंग विथ हीट पाइप्स का उपयोग किया जाता है, कॉपर फॉइल अरे भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बहुत ही स्मूथ और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने वाले हैं। वैसे इसका जो स्क्रीन है ये 6.6 इंचेस का है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। ये IPS LCD डिस्प्ले है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ में आता है। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है। बैटरी की अगर बात करें तो इसमें 4200 mAh की बैटरी है और साथ में बॉक्स के अंदर ही 30 वाट का फास्ट चार्जर दिया हुआ है। अभी जो फास्ट चार्जर है इसका उपयोग करके आप तकरीबन 1 घंटे में ऑलमोस्ट 55 मिनट्स में ये जो बैटरी है 4200 mAh की, इसे फुल चार्ज कर पाएंगे। इस पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया हुआ है जो कि राइट हैंड साइड पर है। जो पावर बटन है बेसिकली वो फिंगरप्रिंट सेंसर की तरह भी काम करता है। तो नॉर्मल यूसेज के लिए या फिर गेमिंग यूज़ के लिए जो स्मार्टफोन है ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है इस प्राइस सेगमेंट में। चलिए अब बात करते हैं उस चीज़ की जो इस हैंडसेट को यूनिक प्रकार का बनाता है, और वो है 60x जूम। इसलिए तो इसे सुपर जूम कहा गया है। वैसे तो ये मैक्सिमम 60x जूम सपोर्ट करता है, लेकिन इसमें 5x ऑप्टिकल जूम है जो कि आपको पेरिस्कोपिक टेक्नोलॉजी से मिलता है। अब पेरिस्कोपिक टेक्नोलॉजी ही क्यों? ये जो टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली सबमरीन्स में आपने देखा होगा जहाँ पर बेसिकली लेंस का उपयोग किया जाता है। तो जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो अंदर होते हैं। तो बेसिकली जो ऑप्टिकल जूम होता है उसमें जो लेंस होते हैं वो मूव करते हैं, आगे पीछे मूव करते हैं, उस प्रकार से आपको जूम मिलता है जिसे ऑप्टिकल जूम कहते हैं। और जो डिजिटल जूम होता है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड होता है। और ये जो डिजिटल जूम होता है ये इतना कुछ शार्प नहीं होता है, मतलब कुछ हद तक शार्प होता है, लेकिन जैसे जैसे आप ज़्यादा जूम इन करेंगे तो जो क्वालिटी है वो ड्रॉप हो जाता है। तो ऑप्टिकल जूम डेफिनेटली एक बढ़िया ऑप्शन है और यहाँ पर आपको 5x ऑप्टिकल जूम फीचर मिलता है। आपने डिजिटल कैमरास देखे होंगे,
उसमें जो जूम फीचर होता है वो बेसिकली आप लेंस के जरिए अचीव करते हैं, जो लेंस है उससे आप मूव करते हैं। तो वैसा स्मार्टफोन पर बाहर की तरफ करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इंटरनली आप कर सकते हैं पेरिस्कोपिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि जो स्पेस होता है, इंटरनल स्पेस स्मार्टफोन्स के अंदर, वो इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो लिमिटेड ऑप्शंस मिलता है। लेकिन फिलहाल के लिए यही एक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिसके ज़रिए आप काफ़ी हद तक ऑप्टिकल जूम स्मार्टफोन पर अचीव कर पाएंगे, और ये सब कुछ स्मार्टफोन के अंदर होता है। इसके अलावा जो स्मार्टफोन है इसमें OIS फीचर भी दिया हुआ है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप जूम करेंगे और जितना ज़्यादा जूम करेंगे उतना ज़्यादा आपको स्टेबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये जो OIS है काफ़ी हद तक काम में आता है। तो इस स्मार्टफोन का उपयोग करके आप 100 मीटर की दूरी से भी शार्प फोटोज़ खींच पाएंगे। इसके पहले कि मैं आपको कैमरा क्वालिटी के बारे में बताऊं, मैं जो कैमरा सेटअप है उसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस है जिसमें f1.8 अपर्चर का उपयोग किया गया है। 8 मेगापिक्सल का पेरिस्कोपिक टेलीफोटो लेंस है जिसमें f3.4 अपर्चर है। ये PDAF OIS सपोर्ट करता है और 5x ऑप्टिकल जूम भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा एक और लेंस है 8 मेगापिक्सल का जिसमें f2.3 अपर्चर का उपयोग किया गया है, और ये अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी है 16 mm का। और एक और लेंस दिया हुआ है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस जिस पर f2.4 अपर्चर है। जो फ्रंट कैमरा है वहां पर भी डुअल कैमरास दिया हुआ है। इनफैक्ट वहां पर 32 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, एक वाइड एंगल लेंस है f2.5 अपर्चर के साथ में आता है, और एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है जो f2.2 अपर्चर के साथ में आता है। ये जो फ्रंट कैमरा है इससे आप 1080p वीडियोस शूट कर पाएंगे, और ये भी EIS के साथ में आता है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ में। मतलब कि इसका उपयोग करके आप स्मूथ सेल्फी वीडियोस भी शूट कर पाएंगे। तो अगर आप फोटो मोड में जाएंगे तो वहां पर आप मैक्सिमम 60x तक जूम कर पाएंगे। काफ़ी हद तक जो क्वालिटी है आपको अच्छी मिलने वाली है, लेकिन मैक्सिमम जूम पर जो क्वालिटी है वो इतनी शार्प नहीं होती है। तो फोटो मोड में आप 60x तक मैक्सिमम जूम कर पाएंगे, और अगर आप वीडियो मोड में जाएंगे तो वीडियो मोड में आप मैक्सिमम 30x जूम अचीव कर पाएंगे। तो फोटो मोड में ही आपको मैक्सिमम 60x तक जूम का ऑप्शन मिलता है। और जो शॉट्स आप 64 मेगापिक्सल में शूट करते हैं उसकी जो क्वालिटी है ये भी काफ़ी बढ़िया है। काफ़ी हद तक आप जूम कर पाएंगे और आपको काफ़ी हद तक जो क्लैरिटी है वो मिलने वाली है। तो जूम भी अच्छा है और जो पिक्चर क्वालिटी है वो भी काफ़ी बढ़िया है। बहुत ही बढ़िया पोर्ट्रेट शॉट्स खींच लेता है, और इस हैंडसेट का उपयोग करके आप वाइड एंगल शॉट्स भी शूट कर पाएंगे और वाइड एंगल वीडियोस भी शूट कर पाएंगे, और स्टेबिलिटी भी काफ़ी बढ़िया है, मतलब कि आप चल के भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस हैंडसेट को यूनिक बनाता है, क्योंकि ये जो फीचर्स है आपको ज़्यादा करके दूसरे स्मार्टफोन्स में नहीं मिलता है। इसे आप एक तरह से बेस्ट नाइट शूटर कह सकते हैं। वैसे सबसे पहले जो नाइट मोड है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। नाइट मोड में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। आप बेसिकली 1x जूम में शूट कर सकते हैं, 2x जूम का ऑप्शन है, 5x जूम का ऑप्शन है, 10x जूम का ऑप्शन है। इनफैक्ट आप 60x में भी नाइट शॉट्स शूट कर पाएंगे, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मैक्सिमम जो डिफ़ॉल्ट जूम ऑप्शंस दिया हुआ है, मतलब कि मैक्सिमम 10x उसमें ही शूट कीजिए, उससे ज़्यादा में शूट मत कीजिए। वाइड एंगल नाइट शॉट्स भी आप शूट कर पाएंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर देखें तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। एक तो है ट्राइपॉड मोड। तो अगर आपके पास ट्राइपॉड है तो ये जो ट्राइपॉड मोड है इसका उपयोग करके, मतलब कि जो स्मार्टफोन है इसे ट्राइपॉड पे रख दीजिए और ये जो ट्राइपॉड मोड है इसका उपयोग कीजिए। ये जो ट्राइपॉड मोड है इससे आपको बहुत ही अमेजिंग किस्म का नाइट शॉट मिलने वाला है। वैसे जो नॉर्मल नाइट मोड है वो भी काफ़ी बढ़िया है, मतलब कि अगर आपके पास ट्राइपॉड स्टैंड नहीं है तो। लेकिन अगर आपके पास ट्राइपॉड है या फिर कोई भी ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर आप जो हैंडसेट है उसे काफ़ी देर तक स्टेबल रख सकते हैं, तो आप ये जो ट्राइपॉड मोड है इसका उपयोग ज़रूर कीजिए। और दोस्तों एक और ऑप्शन है जिसका नाम है स्टारी मोड, और ये ऑसम किस्म का फीचर है। अगर आपको आसमान में जो तारे हैं उनका अगर आपको शॉट खींचना है तो उसके लिए आपको बहुत ही महंगे किस्म के इक्विपमेंट्स का उपयोग करना पड़ता है, या फिर आपको उतना नॉलेज होना चाहिए। लेकिन इस स्मार्टफोन का उपयोग करके आप वो बड़ी आसानी से अचीव कर पाएंगे, और इसके लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ करना है, वो जो स्टारी मोड है उसे एक्टिवेट करना है, और जो कैमरा है मतलब कि जो स्मार्टफोन है उसे स्टेबल रखना है तकरीबन 4 मिनट या 4 मिनट 30 सेकंड के आसपास। तो ये जो स्टारी मोड है ये बेसिकली बहुत सारे शॉट्स खींचता है, अलग अलग आईएसओस पर, अलग अलग वाइट बैलेंस के साथ में, अलग अलग फोकसिंग करता है। तो मतलब बहुत सारे पैरामीटर्स का उपयोग करके ये आपको एक अमेजिंग किस्म का शॉट्स दे सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये स्टारी मोड का उपयोग करना है तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप कोई ऐसे एनवायरनमेंट में हो जो कि मतलब कि जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो डार्क हो।
और अगर आपको आसमान में कुछ तारे दिख रहे हैं तो जो आउटपुट है वो काफ़ी बढ़िया आ सकता है। लेकिन फिर भी मैंने ये जो स्टारी मोड है इसका उपयोग किया है और ऐसे लाइटिंग कंडीशन में शूट किया है जहाँ पर जो लाइटिंग कंडीशन है ज़्यादा है। टोटली डार्क एनवायरनमेंट नहीं था, लेकिन शॉट काफ़ी बढ़िया आ गया है। स्टार्स तो ज़्यादा कैप्चर नहीं हुए हैं, लेकिन अगर आप इन शॉट्स को ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है जैसे कि मैंने इन्हें डे लाइट में शूट किया हुआ है। वैसे स्टारी मोड का उपयोग करके आप इस प्रकार के शॉट्स शूट कर पाएंगे। खास करके अगर आप गांव में रहते हैं तो आप इस प्रकार के शॉट्स बड़ी आसानी से इस स्मार्टफोन का उपयोग करके शूट कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये जो 60x जूम है और जो स्टारी मोड है वो Realme X3 सुपर जूम का जो कैमरा क्वालिटी है उसे एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। तो विदाउट डाउट ये जो स्मार्टफोन है इस प्राइस रेंज में सबसे बढ़िया कैमरा फीचर्स के साथ में आता है और सेल्फी भी काफ़ी बढ़िया खींच लेता है। तो Realme X3 सुपर जूम प्राइसिंग 27,999 रुपीज़। क्या आपको खरीदना चाहिए या नहीं? अगर आप एक गेमिंग यूज़र हैं, बजट कम है, तो डेफिनेटली आप इसके लिए जा सकते हैं। और एडवांटेज ये है कि आपको बढ़िया कैमरा भी मिल जाता है और बढ़िया फीचर्स भी मिल जाता है जो फिलहाल दूसरे स्मार्टफोन्स पर अवेलेबल नहीं है। और अगर आप एक नॉर्मल यूज़र है तो ये जो स्मार्टफोन है आपको बढ़िया बैटरी लाइफ भी देने वाला है और बढ़िया परफॉर्मेंस भी देने वाला है। और ऑफकोर्स कैमरे की जो क्वालिटी है वो भी ऑसम किस्म की है। अगर आप कोई ऐसा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं जिसका जो कैमरा क्वालिटी है ऑसम किस्म का है तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। इसे आप एक तरह से ऑलराउंडर स्मार्टफोन कह सकते हैं। बढ़िया स्पेसिफिकेशंस, बढ़िया कैमरा, बढ़िया प्राइसिंग। तो दोस्तों, ये Realme X3 सुपर जूम स्मार्टफोन आपको कैसा लगा? कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए।